अभी 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरे जाएंगे और फिर आप लोग बचपना करके मैच्योरिटी करके गलत पोस्ट सिलेक्ट कर लोगे। यूट्यूब पे जितनी भी आपको जानकारी दी जाती है वो यूजुअली आपको टीचर्स के थ्रू मिलती है, या फिर जो रिपीटेड बातें हैं कि भैया घर के पास ही जॉब लो, प्रमोशंस देखो, पर्क्स देखो, और एक वीडियो में जो बोला जाता है एज इट इज कॉपी पेस्ट करके बाकी वीडियोस में भी चिपका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मैं लगभग 3.5 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए हैं। मैंने घर से दूर जॉब ली है, अकेले रहती हूँ, तो क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है और एक्चुअली कौन से ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर आपको अपने लिए पोस्ट सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं एज अ दीदी, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड आपको बताऊंगी क्या चीजें एक्चुअली लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती हैं, ताकि आप एक मैच्योर डिसीजन ले सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीजें कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए मेडिकली फिट नहीं है तो आप उस पोस्ट को प्रेफरेंस में डालिए ही मत, क्योंकि इन केस अगर वो पोस्ट आपको अलॉट हो गई और आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको कोई सी भी पोस्ट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप पोस्ट डिटेल्स पे चेक कर सकते हो कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये पोस्ट आप मत भरिएगा। दूसरी चीज, यह आपको चेक करना है कि फिजिकल जो एग्जाम है वो किन पोस्ट के लिए होती है और क्या आप उस फिजिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एलिजिबल भी हो करने के लिए, तभी जाकर के आप उस पोस्ट को फिल करिएगा। नेक्स्ट थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके लिए कुछ डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये कुछ पोस्ट है जिसके लिए एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल है। इसके अलावा जितने भी एसएससी के पोस्ट है उसमें जनरल आप अगर किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएट हो तो आप क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हो। इसके बाद बहुत बार इग्नोर हम कर देते हैं वो एज का क्राइटेरिया कि किस एज से किस एज तक हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका एज क्रॉस हो चुका है तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं है तो आपको उस पोस्ट पर नहीं लिया जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब देखिए, हमें पोस्ट प्रेफरेंस अपने लिए कैसे चुनना है। जी हाँ, अपने लिए चुनना होता है, ये नहीं कि जो पोस्ट इतनी फेमस है, जो यूट्यूब पर बोली जा रही है, वो पोस्ट हमें लेना है। देखिए, एक बार आपकी जॉब लग गई, आपकी लाइफ सेट हो गई, उसके बाद ये ना यूट्यूब मैटर करता है, ना यूट्यूब के टीचर मैटर करते हैं, ना आप एसएससी का कंटेंट वापस देखने भी नहीं वाले हो, तो आप किसी को जाकर के बताओगे नहीं अपने ग्रुप में। अभी जो आप किसी ग्रुप में होगे ना एसएससी वाले ग्रुप में कि हाँ भैया मुझे ये पोस्ट मिला, ये पोस्ट मिला। उसके बाद आपकी खुद की लाइफ कितनी रिलैक्स्ड है, कितने काम है, कितनी अच्छी मैरिड लाइफ आपकी आगे होती है, कितनी अच्छी फैमिली लाइफ होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसीलिए पीयर प्रेशर में आकर के या फिर फेम के चक्कर में कि भाई एएसओ एंड सीएसएस तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है या एक्साइज बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप उसको मत चूज करिएगा। तो कैसे चूज करें भैया? तो आप सबसे पहले तो बेसिक जो डिटेल्स हैं सारे ही पोस्ट की आप देखिए जरूर। मैंने भी बहुत सारे पोस्ट की डिटेल्स अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप चेकआउट जरूर करिए, यही बेस्ट टाइम होता है इसका। उसके बाद आप उसमें से देखिए कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसकी वर्क प्रोफाइल आपको सबसे ज्यादा सूट करती है। जैसे एक्साइज में अगर आपको डेस्क जॉब है तो उसमें फील्ड जॉब्स भी हैं, वैसे ही पीओ में भी फील्ड जॉब्स है, सीबीआई में फील्ड जॉब्स हैं। तो क्या आप फील्ड जॉब टाइप के बंदे हो? क्या आपको पब्लिक डीलिंग सही लगती है? मैच्योरली इस चीज को सोचिएगा, ये नहीं कि भैया मजा आएगा करने में, हम करेंगे। आप क्या वैसे हो? क्या आप लॉन्ग टर्म तक, पूरी लाइफ 60 इयर्स तक वो काम कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि नहीं तो इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। मैं यहाँ पर गर्व से कहती हूँ कि मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ जो पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा कर सके या बहुत फील्ड वर्क कर सके। नो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। आई वांट अ काम एंड स्टेबल लाइफस्टाइल। तो आप भी वो प्रेफर कर सकते हो। इसमें यह भी शर्माने की बात नहीं है कि मैं लड़का हूँ और मैं इस तरह की बातें बोलूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। यार, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। ये सब एक बेसिक मैच्योरिटी होती है। आपको अपने लिए वर्क लाइफस्टाइल कैसे चाहिए। जैसे कुछ लोग एएसओ एंड सीएसएस में आ जाते हैं, उसके बाद उनको फील होता है कि यार यहाँ तो एक जैसा ही काम है, अब मैं इतना काम नहीं कर सकता। मेरे आंखों के सामने एक ऐसा पर्सन है हमारे बैच में जो अभी एक्साइज के लिए वापस एग्जाम दे रहा है, एंड बिलीव मी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक 9 to 5 साढ़े 8 घंटे की जॉब के बाद वापस एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे करके दूसरी पोस्ट लो। इट इज वेरी वेरी टफ। सो आपका इतना मेंटल स्ट्रेस ना हो, इसीलिए वर्क प्रोफाइल आपके पर्सनालिटी से सूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एक छोटी पोस्ट हो या बड़ी पोस्ट हो, कैसी भी पोस्ट हो। और वर्क प्रोफाइल में ना आप बिल्कुल भी ये चीज मत देखना कि अगर 2026 वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस का नंबर आपका तब आएगा जब आप ढंग से तैयारी करोगे। तैयारी आप जहां से भी कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट एक आप टेक्स्ट बुक का जरूर ले लेना। ये मैं कोई अपने फायदे के लिए नहीं बोलती, बिकॉज एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जाम दे ऑल प्रेफर टेक्स्ट बुक बिकॉज इट इज मोस्ट रेलेवेंट। सबसे सस्ता मिल जाएगा, सेल भर भर के आते रहते हैं, कोई भी सेल हो। फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड वालों के लिए बीटीएस कूपन कोड है, इसको यूज करिए और डिस्काउंट मिल जाएगा। एनालिसिस दी बेस्ट होती है। कुछ लोगों ने पूछा था इसकी हम टेक्स्ट बुक को कैसे बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं, तो पहले सेक्शनल मॉक दीजिए। 50% कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस तो फुल मॉक देना शुरू करिए। चैप्टर वाइज मॉक्स भी होते हैं, लाइव मॉक्स भी इसमें आते हैं। इसमें आपको एग्जाम की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं। प्लस जब आप मॉक दे दोगे तो
इसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टॉपर ने कितना टाइम लगाया, आपने कितना टाइम लगाया, कितने % लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कौन सा वीक सेक्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, प्लस बेस्ट सोल्यूशंस, सब कुछ अवेलेबल है। और इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप मेरी मॉक देने की वीडियो और मॉक एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वर्क प्रोफाइल में ना आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत देखना कि पर्क्स कैसा है, बेनिफिट कैसे हैं, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स और पर्क्स होते हैं छोटे मोटे होते हैं, कभी कभार मिलता है। लाइक यू कांट चूज अ जॉब ऑन द बेसिस कि हाँ इसमें 4 साल में एक बैग का अलाउंस है। यू कांट चूज कि एक महीने में मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी में मिलते हैं सिक्योरिटी अलाउंस करके, समथिंग लाइक दैट, लाइक CBI में जो मिलता है। तो इन सब छोटे छोटे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बेसिस पर आप मत चूज करें। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि मुझसे पूछते हैं कि मिनिस्ट्री कौन सी है जिसमें बेनिफिट्स हैं। यार मिनिस्ट्री बेनिफिट्स जो होते हैं ना, वो कोई ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं है जिसके बेसिस पर आप जॉब ही चूज करो। इसीलिए वर्क कल्चर क्या है, वर्क क्या है, रिपीटेड है, जॉब लाइफस्टाइल कैसी है, जॉब करना क्या पड़ता है हमें काम में, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चेक करो। लाइक कुछ लोग ME चूज करते हैं, एक तो पहले बहुत फेमस है, टॉपर्स लेते हैं, यूट्यूब पर पूरा फैला रहता है टॉपर्स लेते हैं, बट टॉपर्स कौन है यार? टॉपर्स एक बच्चे हैं जो कि अभी एग्जाम देकर के आए हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब क्या होता है, कैसे होता है, लाइफस्टाइल कैसे होते हैं आगे की। दे आर वेरी मेच्योर पीपल। और जो टीचर्स है वो भी सुनी सुनाई बातें, ME ले लो, टॉपर सारे ME लेते, बट एक बार जो बंदा जॉब कर लेता है उनको एक्चुअली पता लग जाता है कि क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। देखिए ME में जो लोग आते हैं ना, एक तो आपके पास चॉइस होती है कि आप फॉरेन जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, बट अगर आप नहीं जाते हो तो भी एक बर्डन सा रहता है कि यार ME लिया क्यों हमने, जब हमें फॉरेन ही नहीं जाना था। और आपके जो सीनियर्स होते हैं वो भी आपको थोड़ा वैसे देखेंगे कि अगर काम के प्रति इतना वो डेडिकेटेड नहीं है तो ही तो मना कर रहा है इस तरह की। और जो फॉरेन जाते हैं, बिलीव मी, ये इतना ईजी नहीं है अपने देश को छोड़कर कहीं और रहना। प्लस इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो मैरिज के लिए आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो एक विदेश में रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है, हाउ दे विल बैलेंस देयर लाइफ स्टाइल्स। और अगर लड़की वर्किंग नहीं भी है तो भी बहुत बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यार इस लड़के की तो ट्रांसफ़र एक देश से दूसरे देश होती रहेगी, हम अपनी लड़की से मिल नहीं पाएंगे, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जा करके, या वो कैसे रहेगी उतने दूर, कभी कुछ हुआ तो हम देख भी नहीं सकते। तो इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जॉब सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि भाई हम ME में, हम इस देश में, उस देश में। पूछो उनसे जो एक्चुअली दूर रह करके जॉब करते हैं, स्पेशली देश से ही भी बाहर रह करके जॉब करते हैं। सो आफ्टर सम टाइम ये फैसिनेशन नहीं बल्कि स्ट्रेस और बर्डन लगने लग जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको नॉर्मल लाइफस्टाइल पसंद है, बट आपका बहुत ज़्यादा पैशन है कि नहीं मुझे तो भाई एक देश से दूसरे देश ही वापस घूमना है, आई विल एक्सप्लोर, और मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती है, ये सब कुछ मतलब आपने पूरा प्लान सेट कर रखा है अगर आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर अगर आप फिर भी लेना चाहते हो देन यू कैन टेक इट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट हाँ इमेच्योरिटी के साथ मत ले लेना कि बिकॉज इसका सिर्फ नाम है और हमने कुछ और सोचा समझा नहीं, हम बस जाएंगे ME लेंगे, इंटरव्यू देंगे रेमो सर के पास या गगन सर के पास, उसके लिए हमने ME लिया है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि कुछ सालों के बाद आप रेमो और गगन सर से आपका परिचय ही नहीं रह जाएगा, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। तो उस टाइम पर ये सारी चीजें कुछ भी मैटर नहीं करने वाली है। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल जब आप देखोगे ना तो ये भी जरूर चेक करना कि भैया वो ट्रांसफरेबल है कि नॉन ट्रांसफरेबल है। जो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होती है उसके अलग फायदे हैं, जैसे कि अगर आप घर लेना चाहते हो, जमीन लेना चाहते हो, या मैरिज के बाद एक जगह सेटल होना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। अगर एक हस्बैंड और वाइफ की जॉब एक ही शहर में है, नॉन ट्रांसफरेबल है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। पूरी लाइफ एक साथ रह सकते हैं, एक घर ले सकते हैं, अपनी स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब रहती है तो उसमें क्या होता है कि हस्बैंड का कभी मान लो ट्रांसफर कहीं और हो रहा है, और अगर लड़की उसी जॉब में भी है तो भी जरूरी नहीं कि एक साथ दोनों का ट्रांसफर हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि आपका स्पाउस ग्राउंड में भी ट्रांसफर हो। ट्रांसफर इज नॉट सो ईजी। आप दूसरों के मुंह से ऐसा सुनते होगे या स्पाउस ग्राउंड में तो हो जाता है, ये वो लोग कह रहे हैं जो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने कहीं से सुना और बोल दिया। ट्रांसफर्स आर नेवर सो ईजी बिकॉज आप जो ऑफिस में काम करते हो ना, यू आर एन एम्प्लॉय, तो वहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, वो उसको साइड करके सीनियर आपको देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने पर आपको तब जाकर के स्पाउस ग्राउंड पर भी ट्रांसफ़र मिलता है। और नॉर्मली ट्रांसफ़र तो आप भूल ही जाओ। कुछ लोग इसीलिए दूर जॉब ले लेते हैं, लाइक चेन्नई, साउथ इंडिया में, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हम कुछ साल काम करेंगे फिर ट्रांसफ़र लेकर के आ जाएंगे। ये सब मत सोचो, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफ़र तो पूरी तरह से ही बंद है अब हर जगह पे। इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो जब आप जॉब प्रोफाइल देखोगे कि भैया इसका वर्कलोड कैसा है। देखिए आप कहीं पर भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े, बिकॉज आजकल सब चीज़ें डिजिटलाइज्ड हैं, किसके पास कौन सी फाइल है, कौन सा काम है, पेंडिंग है, शो करता रहता है। आपके सीनियर्स कभी भी बुलाकर आपसे उस चीज़ का स्टेटस पूछ सकते हैं। तो आप पेंडिंग करोगे, काम नहीं करोगे, ये तो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब एक्सेस वर्कलोड जहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको सैटरडे संडेज में भी बुलाया जा सकता है, जहाँ पर आपको कभी भी फ़ोन आ सकता है कि भाई
आ जाओ ऑफिस में और हम ये मतलब दैट काइंड ऑफ वर्कलोड जो होता है कुछ कुछ पोस्ट में, CBI वाले में होता है, ED में होता है, दीज आर वेरी रिस्की वर्क बोलेंगे, या फिर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है इसमें। खैर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सीट पर हो, क्या काम कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल सेक्शंस में हो तो नॉर्मल डिपार्टमेंट में हो, हेडक्वार्टर में नहीं हो, कहीं स्टेट में किसी गांव में आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो उस केस में इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी अच्छी जगह पर मेट्रो सिटी में काम करते हो, हेडक्वार्टर्स में काम करते हो, उस केस में आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहता है। तो ये चीज़ें भी आप देख लो कि आपको क्या काम करने का बहुत ज़्यादा वो है, वर्कहॉलिक हो या फिर आप नॉर्मल काम चाहते हो, नहीं चाहते हो, ये कोई ऑप्शन नहीं है। बट कैसा काम चाहते हो, आपको अपनी फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस भी सही मिले। लाइक हमारे जॉब में ठीक ठाक है, मतलब ऑफिस से आओ दिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पार्लियामेंट सेशन छोड़ करके कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई सीनियर फोन कर दे, या पब्लिक डीलिंग भी नहीं है कि भाई चिक 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 सुनते रहो, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि घर आकर के हम कभी काम के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट है, सिर्फ CSS नहीं है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है। आप इनको अगर प्रेफर करते हो तो इनको लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक्सप्लोर करना है, काम ही करना है, जो कि मुझे लगता है कि अभी आप हो सकता है कि थोड़े अभी बच्चे हो इसलिए ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, देन आपको अपने घर वालों को टाइम देना ही देना होगा, बिकॉज आपके बच्चे हैं, आपके बिना तो बड़े नहीं होंगे ना। तो इसीलिए थोड़ा दूर का सोचो। और वर्क प्रोफाइल चूज करते टाइम कभी भी ये दिमाग में मत रखना कि अंडर टेबल मनी, करप्शन, बहुत सारे लोग अभी आपको भड़का भी दे रहे होंगे। और मैं ओपनली कहती हूँ उसमें बहुत सारे तो टीचर्स ही हैं जो बोलते रहते हैं कि भैया इस पोस्ट में तो आप कमा लो, 7 पुश्ते आपके खाएंगे, इतना पैसा हो जाएगा, महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक बात बताऊं, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, जितना ज़्यादा पैसे के पीछे भागोगे, इलीगल पैसे के पीछे, अगर लीगली पैसा कमा रहे हो वेल एंड गुड, अगर आप इलीगल पैसे के पीछे भागो कि हम किसी का बुरा कर दे, किसी का जिसको किसी को प्रॉब्लम में डाल दे, उसका नुकसान करके हम पैसे हड़प ले, वो पैसा कभी आपको चैन से सोने नहीं देगा। उस पैसे से आप जो खाओगे, जो खरीदोगे, जिसका भी पेट भरोगे, वो आपके दिमाग में चढ़ करके आपकी बुद्धि नष्ट ही करेगा। अधर्म से कमाया हुआ पैसा कभी भी शांति नहीं ला सकता। चाहे आप करोड़ों के घर में रह रहे हो लेकिन मेंटली अशांत रहोगे, मार्क माय वर्ड्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है घर से दूर और घर से पास, हम कौन सी जॉब ले। देखिए मोस्टली आपने यही सुना होगा कि घर के पास ले लो, घर के पास ले लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई आपको वर्डिक्ट नहीं दूंगी कि ये ही सही है, ये ही गलत है। मैं आपको बोलूँगी इट डिपेंड्स ऑन यू। लाइक आई एम ए पर्सन हु इज एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ अलॉट अलोन। मतलब आई नेवर फील कि मुझे घर के पास होना चाहिए था, बट आई एम हैप्पी अलोन बिकॉज माई पर्सनैलिटी इज लाइक दैट। सो मे बी योर पर्सनैलिटी इज लाइक दैट कि आपको अकेले रहना पसंद हो, आप थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो, या आप खुद पर फोकस करना चाहो। आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग वे कि आपको अलग अकेले रहना का पसंद है, मतलब गलत काम कर रहे हो, आप कुछ शराब में, नशेबाजी में पड़ गए हो, लड़का लड़की बाजी करने में फंस गए हो और कुछ गलत काम कर रहे हो अकेले रह करके। आई एम कम्प्लीटली नॉट सपोर्टिंग दैट। बट अगर आप अकेले रह करके आपको लगता है कि यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, यू आर हैप्पी, यू आर लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट वाइल लिविंग अलोन। मेरे को कुछ नहीं आता था पहले, कैसे गैस बुक करते हैं, कैसे रेंट लेते हैं, कैसे ब्रोकर से बात करते हैं, कैसे काम वाली को रखते हैं, हायर करते हैं। आई डिडंट नो anything. I didn't know how to cook. I didn't know how to do household chores. I didn't know how to be clean and hygienic. सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आके सीखी। हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, अकेले कैसे रह सकते हो, हाउ टू बी अलर्ट वाइल यूर लिविंग अलोन। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भैया खाना बना करके गैस ऑन करके छोड़ दिया है। आई हैव टू चेक एवरीथिंग कि भाई गीजर बंद है कि नहीं मेरे ऑफिस जाने से पहले। सो यू बिकम वेरी अलर्ट, वेरी माइंडफुल एंड वेरी मेच्योर। यू थिंक अ लॉट वाइल टेकिंग एन डिसीजन। मतलब I became very mature after I started living alone in Delhi and after I started focusing on myself. उससे पहले क्या था कि चिड़चिड़ापन होना, तुरंत गुस्सा आ जाना और ये सारी बहुत सारी चीज़ें। तो आई वुड से कि अकेले रह करके भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बट व्हेन यू आर अ मैच्योर पर्सन, व्हेन यू आर अ पर्सन हु बेयरली टेक्स रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है, आप किसी के बहकावे में नहीं फंस जाते। लाइक मुझे कोई भी नहीं कह सकता कि चला करके एक पैग लगा लेते हैं, हिम्मत ही नहीं किसी की। सो व्हाट आई फील इज कि पीयर प्रेशर मीन्स यू आर अ वीक पर्सन। पीयर प्रेशर मतलब क्या, अगर मेरे साथ 10 लड़कियां हैं जो बहुत ही मॉडर्न दिख रही हैं, जो बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस में, या फिर उनका एक अलग नज़रिया, दे आर लाइक सिगरेट पी रही है, या फिर, और मुझे उनके सामने जाने में विलेजर टाइप फील हो रहा है, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट। कि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ओह माय गॉड आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि माई मेंटल स्टेट इज लाइक दैट कि मेरे को कभी भी पीयर प्रेशर फील नहीं होता है। व्हाट आई वांट टू वियर आई विल वियर बिकॉज आई नो आई एम राइट। राइट का मतलब मैं अपनी मनमर्जी से राइट नहीं हूँ। राइट मीन्स इट इज एथिकली राइट, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पीयर प्रेशर में भी आकर के करप्शन मत करना। सो इफ यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन, आप घर से दूर रह सकते हो, बट 99% ऑफ पीपल आर नॉट लाइक दिस।
उनको घर वाले चाहिए होते हैं, उनको उनके लिए काम करने वाला, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, बट यस ऐसा होता है, उनको बात करने वाले चाहिए होते हैं, उनको फैमिली गैदरिंग्स अटेंड करना होता है। तो इन केसेस में इफ़ यू फील यू आर लाइक दिस, तो आपको घर के पास ही जॉब लेना चाहिए, वरना बहुत परेशान हो जाओगे। इस चीज़ पर आपको ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज बाहर तो लोग आ जाते हैं, फिर वो इतने परेशान हो जाते हैं, वो ऑफिस से आते हैं, फिर उनको इतना लोनलीनेस फील होता है, कोई बात करने के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना यार कि ऑफिस के बाद आप इतना थक जाते हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि घूमने फिरने निकल जाओ, दोस्तों के साथ निकल जाओ। यू हैव टू स्पेंड 5 days वीकडेज अलोन आफ्टर ऑफिस। तो अगर आप ये लोनलीनेस को हैंडल करना जानते हो, तभी आप घर से दूर रह सकते हो। घर से दूर रहने के और भी बहुत सारे नुकसान भी है, जैसे कि आपको रेंट देना पड़ता है अच्छा खासा, इफ़ यूर इन दिल्ली और एनी मेट्रो सिटी। आपको कुक हायर करना पड़ता है जो आपके हिसाब से काम नहीं करती है, बर्तन जैसे तैसे धो देती है, आपके हिसाब से खाना नहीं बनाएगी। फिर यू हैव टू रेंट आउट सम थिंग्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड गीज़र में भी, तो ये सारी चीज़ें रेंट आउट भी करनी पड़ती है। सफाई के लिए किसी को लगवाना पड़ता है, और आप खुद सफाई कर रहे हो तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। अगर कोई पार्सल आया है तो कोई रिसीव करने के लिए नहीं होगा, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कुक सफाई वाली है तो आपको घर पर होना ही होगा ताकि वो घर में आए। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ऑफिस आने से पहले आप फ़ोन कर दो कि भैया मेरे घर में जाके खाना बना दो, क्योंकि नहीं होता है कोई भी। अगर फ्लैटमेट भी है तो ऐसा फ्लैटमेट देखो जो जिसका टाइमिंग मैच कर रहा हो, लाइक आप 5 बजे आते हो तो वो 4 बजे आ जाए आपसे पहले, ताकि वो खाना वाना सब कुछ बनवा के रेडी रखे अगर आपको जल्दी खाना है तो। मतलब अकेले रहने से अलग अलग इश्यूज़ भी होते हैं। अगर आपको घर में कोई भी काम कराना है, लाइक सिलेंडर लेना है या फिर प्लम्बर आया है, कोई भी चीज़, यू हैव टू बी अवेलेबल एवरी टाइम। सो दीज आर सम लिटिल इश्यूज यू शुड नो कि अकेले रहने पर आते हैं, घर से दूर रहने पर आते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर आपको घर पे भी कुछ पैसा देना पड़ता है तो वो अलग देना पड़ता है, तो खर्चे बढ़ेंगे ओब्वियसली, लोनलीनेस फील होगा ओब्वियसली। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 2-3 साल नौकरी करने के बाद एग्जाम दे रहे हैं ताकि उनको उनके होम स्टेट पे छोटी सी पोस्ट लग जाए। 2400-2800 ग्रेड पे जाने के लिए रेडी है वो 4600 लेकर के। तो इसीलिए अभी डिसाइड करो, अगर आपको लग रहा है कि आपका 4600 में बॉर्डर में नंबर है तो आप उसको पहले मत भरो, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको दूर मिल जाए, वो पोस्ट तो मिल जाएगी लेकिन हो सकता है दूर मिल जाए। आप ऐसे पोस्ट को भरो जिसमें आप कंफर्म हो कि भैया इतने तो नंबर आ जाएंगे कि मेरे को ये होम पोस्टिंग मिलेगी। हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे खासे हों, लेकिन आप 4600 नहीं भर रहे हो, आप 4200 भर दे रहे हो, 2800 भर दे रहे हो, लेकिन आप कंफर्म हो कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आप उस पोस्ट को पहले भरो। तो प्रेफरेंस आपको हमेशा देखना है कि मेरे को कौन सी जगह चाहिए, उस हिसाब से। कभी भी ऐसा मत भरना बॉर्डर वाले नंबर्स पहले मत भरना अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो, ठीक है। बिकॉज साउथ इंडिया एक बार चले जाओगे ना यार, फिर वहाँ पर नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है। तभी तो आप आए दिन देख रहे होगे इशूज़ भी नॉर्थ इंडियंस के साथ वहाँ पर हो रहे हैं। प्लस एक तो खाना पीना का डिफरेंस, एक तो भाषा का डिफरेंस, बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग। तो ये सब थोड़ा सोच समझ लो, बहुत आगे तक का सोचो, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। सो यार दीज वर सम इनसाइट्स जो मैं आपके साथ एज अ फ्रेंड, एज अ दीदी, एज अ मेंटोर शेयर करना चाहती थी। सो फिल योर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मैच्योरली। और अगर पोस्ट डिटेल्स चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और अगर शॉर्ट में चाहिए सारे पोस्ट के बारे में तो एक ये वाली वीडियो भी मैंने पहले 2024 के लिए बनाई थी, उसमें भी जाकर देख सकते हो। सारे पोस्ट की बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई। चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद।